जी मित्रों, मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, प्रारंभिक शिक्षा का विकास। उससे पहले 2 लाइन समझ लेते हैं। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न सोहन्ते निर्गंधा इव किसंस्कार। अर्थात रूप संपन्न, यौवन संपन्न विशाल कुल में या कितने भी बड़े कुल में आप जन्म लिए हों, परंतु जो विद्याहीन हो, जिसके पास विद्या न हो, वह केसुड़े के फूल की भांति शोभा नहीं देता। अर्थात पलाश का केसुड़े का फूल दिखने में तो अति सुंदर होता है, परंतु उसमें सुगंध न रहित होने के कारण उसका कोई अर्थ नहीं होता। तो हम लोग आज प्रारंभिक शिक्षा यानी वैदिक कालीन शिक्षा की बात करेंगे। वैसे तो वैदिक कालीन शिक्षा हमारी पूर्व वैदिक कालीन, उत्तर वैदिक काल 2 भागों में विभक्त है, परंतु हम आज वैदिक कालीन शिक्षा को लेकर के ही चलेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक गुरु हैं और शिष्य हैं। इसी प्रकार से वैदिक कालीन शिक्षा हमारी चलती थी और उस समय गुरु का प्रभाव होता था। गुरु ही श्रेष्ठ होते थे, जो गुरु कहते थे उसी हिसाब से विद्यार्थी चलते थे। इस समय की शिक्षा जो थी सुव्यवस्थित, सुसंगठित थी। आगे समझते हैं हम लोग। हमारी वैदिक कालीन शिक्षा का विकास कैसे हुआ। जो आधुनिक शिक्षा है उसका जो क्रम है उसको भी समझ लेते हैं। लगभग ईसा पूर्व से 600 वर्षों तक का जो समय था, हमारा वैदिक कालीन शिक्षा था। फिर उसके बाद 600 वर्षों से 12वीं शताब्दी तक बौद्ध कालीन शिक्षा रहा। फिर आगे बढ़ते गए, विदेशी आक्रमण बढ़ता गया, विदेशी लोग आए, मुग़ल आए, तो मुग़ल का प्रभाव ज़्यादा रहा क्योंकि उनकी शासन सत्ता स्थापित हो जाने के कारण 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक मुग़ल कालीन शिक्षा चला। फिर उसके बाद चलते चलते जब क्रम ब्रिटिशों का आया, ब्रिटिश आए, तो उनका भी शिक्षा पर विशेष प्रभाव पड़ा। अतः 19वीं से लेकर 20वीं शताब्दी तक का जो समय रहा वह ब्रिटिश शासनकाल से प्रभावित रहा। फिर उसके बाद हमारी आज़ादी होती है, स्वतंत्रता प्राप्ति होती है। उसके बाद से जो अब तक की शिक्षा है हमारी, यह आधुनिक शिक्षा हमारी कहलाती है। तो आप इसको भी समझ गए, वैदिक कालीन शिक्षा, बौद्ध कालीन शिक्षा, मध्यकालीन शिक्षा, ब्रिटिश कालीन और आधुनिक कालीन। तो दोस्तों, ये अब हम चलते हैं वैदिक कालीन शिक्षा को समझते हैं। जो हमारी वैदिक कालीन शिक्षा है ना, यह आपको अभी हमने बताया कि यह भारतीय इतिहास में ईसा पूर्व से 600 वर्षों तक का जो समय हमारा कहलाता है, वो क्या कहलाता है? वैदिक कालीन शिक्षा। इस काल की शिक्षा को हम वैदिक कालीन काल कहते हैं। इसका आरंभ वेदों से माना जाता है। किससे माना जाता है? इसका आरंभ जो है वेदों से माना जाता है। वेदों के द्वारा ही इस शिक्षा का प्रारंभ होता है। जो हमारी शिक्षा थी, यह भारतीय प्राचीनतम वेदों से ही हमारे हैं, क्योंकि भारतीय वेद ग्रंथ जो है हमारे ही हैं। अन्य किसी भी देश का इतना प्राचीनतम ग्रंथ नहीं है। हमारे वेद 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, जिसमें से सबसे पहले ऋग्वेद को ही माना जाता है कि इसी की उत्पत्ति। वैसे तो किसी को यह ज्ञात नहीं कि वेद किस प्रकार से हैं। कुछ लोग मानते हैं कि भगवान के द्वारा रचित है, ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। कुछ लोगों का मानना है कि वेद व्यास द्वारा रचित है। अतः इसके बारे में सटीक जानकारी अभी नहीं है, फिर भी हम मानते हैं कि ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद हमारा है। जो यह जन्म होता था
यानी शिक्षा का जो समाप्त होता था लगभग 25 वर्ष की आयु में होता था। अब हम समझते हैं वैदिक कालीन का जो समय था अध्ययन का वो क्या था। ये लोग सुबह और शाम को तो अध्ययन करते थे, परंतु जो दोपहर का जो समय होता था उसमें ये लोग विश्राम करते थे। भोजन पकाना इत्यादि ये लोग खुद ही करते थे। जैसा कि हमने बताया कि 5 वर्षों तक लगभग अनौपचारिक शिक्षा चलती थी, फिर उसके बाद गुरुकुल में प्रवेश होते थे।